महाराष्ट्र मंदिर का वो घंटा है जिसे हर कोई किसी भी वक्त बजाकर निकल जाता है। तो पहले वो मुद्दा आया महाराष्ट्र में कि सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी और शिवसेना में इस बात को लेकर काफी जद्दोजहद मची और बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में जो शुरुआत हुई इस साल से वो था कोरोना के बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस आए, लॉकडाउन बढ़ा। इसी दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले में साधुओं की हत्या हो जाती है, फिर वो मुद्दा उछलता है। फिर उसके बाद आता है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिसे लेकर अब तक 3 महीनों में काफी किरकिरी हो चुकी है महाराष्ट्र सरकार की। फिर उसके बाद आती है कंगना रनावत, बॉलीवुड का ड्रग्स मामला और अब आ रहा है मामला मंदिर का। जी हाँ, मंदिर को लेकर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मदिरा चालू और मंदिर बंद। बीजेपी इस बात को ऐसा क्यों कह रही है इसे मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जो बैकग्राउंड की डिटेल है वो आप लोगों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी। तो बात ऐसी है कि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले भारत में 1 लाख से भी अधिक लोग मर चुके हैं। और ये कोरोना ससुरा है कि खत्म होता ही नहीं, ठीक उसी तरह से जैसे दिल है कि मानता ही नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में जो मुद्दा चल रहा है वो मंदिर को खुलवाने को लेकर चल रहा है कि कोरोना के चलते महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर हैं वो बंद हो चुके हैं और अभी तक बंद है। तो इस साल हुआ ऐसा कि जितने भी, चाहे जो भी धर्म के लोग हों, जिनके भी जो भी रीति रिवाज त्योहार जो भी आए थे सामने, वो इस साल नहीं मनाए गए। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर त्योहार किसी के आए तो वो थे हिंदू धर्म के। तो हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो नहीं मनाए गए और अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है। तो उसे लेकर भी पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि इस साल आप देवी की स्थापना तो कर सकते हो लेकिन आप गरबा नहीं खेल सकते हो। देखिए, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कई जगहों पर मंदिर खुल चुके हैं, भक्त अपने दर्शन कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं के दर्शन लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कहीं भी कोई भी मंदिर खुला हुआ नजर नहीं आया। कहने के लिए तो मुंबई की लोकल ट्रेन बंद है, लेकिन किस तरह से बंद है उसका अंदाजा आप ये देखकर लगा सकते हो कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसमें जिस तरह की भीड़ नजर आती है उसे देखकर लगता ही नहीं कि लोकल ट्रेन वाकई में बंद है। लोकल ट्रेन देखो चालू किया गया था जो सरकारी कामकाज करने वाले लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो हॉस्पिटलों में जाकर काम करने वाले लोग थे, उनके लिए, मतलब कि जो जरूरी सेवाएं थी उनके लिए चालू किया गया था। लेकिन अब आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मुंबई में इतने ज्यादा सरकारी काम करने वाले लोग हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ नजर आ रही है। और इन लोकल ट्रेन की भीड़ को देखकर आप यही सोचोगे कि महाराष्ट्र में कोरोना से किसी को डर भी है क्या। मुझे तो नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र क्या पूरे देश में अब लोगों को कोरोना के नाम से डर भी लग रहा है। वो बिंदास घूम रहे हैं, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। अगर आप मुंबई की सड़कों पर निकल जाएंगे तो आपको 90% से ज्यादा लोग बिना मास्क लगाए हुए मिल जाएंगे। और ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये हर जगह पर ठीक इसी तरह का चल रहा है कि लोगों के अंदर जो एक डर निकल चुका है, वो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं कि उन्होंने अपने मन में ये बात बैठा ली है कि हमें कोरोना से कोई भी डर नहीं है, हम मास्क लगाएंगे ही नहीं। आप सड़कों पर निकल जाइए, लोग मसाला डोसा, वड़ा पाव, रगड़ा पेटिस खाते हुए नजर आ जाएंगे, चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि अब कोरोना से उन्हें कोई भी डर नहीं है। और देखिए, इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब की दुकानें हैं वो चालू है। और आपने देखा था कि जिस दिन लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली थी, उस दिन किस तरह से शराब की दुकानों पर जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, उसे देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोगों को कोरोना का डर है। कई लोगों ने तो ऐसे बोला था कि भाई मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब शराब की दुकान खुली थी तब इन्हीं लोगों ने 15-20 बोतल एडवांस में लेकर रख ली थी। कई लोगों ने तो 50,000 लाख रुपए तक की शराब खरीद कर रख ली थी कि भैया आगे लॉकडाउन बंद रहेगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान शराब पीता है, लेकिन जो पीता है वो इसके बिना जी भी नहीं पाता है। जेब में पैसे हो या ना हो, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हो, लेकिन ये जो शराब पीने वाली प्रजाति है ये किसी भी लेवल पर जाकर शराब पिएगी ही पिएगी। आप इन्हें रोक नहीं सकते।
आप इन्हें मोटिवेट करने जाओगे कि शराब पीने से आपको नुकसान हो सकता है, तो ये आपके मोटिवेशन की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। और होगा ऐसा कि कुछ देर के बाद ये लोग आपको इस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि आप इनके साथ बैठकर शराब पीते हुए नजर आ जाओगे। देखिए, शराबी जो होते हैं वो अपना धर्म बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। वो शराब पिएंगे किसी भी स्तर पर जाकर, आप उन्हें रोक नहीं सकते हो। कई शराबियों का तो ऐसा भी मानना है कि आप शराब की 2 घूंट लगा लो, कोरोना क्या दुनिया की कोई भी बीमारी हो यूं खत्म हो जाएगी। देखिए, जब कोरोना के मरीजों की संख्या शुरुआती दौर में मार्च महीने में 100-200 के करीब थी, तब उस वक्त जो भी बाहर दिखता था पुलिस उसका पिछवाड़ा सुझा देती थी। ये बात आप नहीं समझ सकते हो, ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनका पिछवाड़ा अभी तक सूझा हुआ है। उसके जो दर्द हैं वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि भाई तुमने कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन का नियम तोड़ा था, इसलिए तुम्हारा पिछवाड़ा सुझा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकार ने लॉकडाउन को खोल दिया है। कई जगहों पर तो जो अनलॉक की प्रोसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो सरकार ने भी ये कह दिया है कि भैया सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। यानी कि आप बाहर निकलते हो, आप सावधानी नहीं बरतोगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे, 6 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करोगे, मास्क नहीं लगाओगे, तो अगर आपको कोरोना हो गया तो आप मरते हो या जीते हो, इस बात की हम गारंटी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी कहानी सुनाने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी मंदिर खुलवाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। मंदिर इसलिए खुलवाए जा रहे हैं क्योंकि कई दिनों से, यानी पिछले 6-7 महीनों से लोग दर्शन कर ही नहीं सके हैं। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं और वहां पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और मंदिर में घुसने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है, जिसमें बीजेपी विधायक प्रसाद लाड महिती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरह का कुछ मामला पालघर जिले में भी नजर आया। पालघर का वही जिला जहां पर साधुओं की हत्या हुई थी। तो पालघर में जगह है विरार में है जीवदानी देवी माता का मंदिर। तो यहाँ पर जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं राजन नाइक और जिला उपाध्यक्ष हैं गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, इन सभी ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीवदानी माता के मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन सभी की यही डिमांड है कि अब बस बहुत हो गया, अब मंदिर खोल दिया जाए। अगर शराब की दुकान खुल सकती है, वहां पर भीड़ लग सकती है, वहां से कोरोना अगर फैलने का खतरा आपको नहीं है, तो मंदिरों में भी लोग इतने समझदार हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी रूल है उसे फॉलो करके मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर वाले खुद भी उस तरह की जो प्रक्रिया है उसे अपना के मंदिरों में भक्तों को दर्शन करवा सकते हैं। तो इस बात को लेकर जो बीजेपी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए, अब मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये बात का मुद्दा है, लेकिन मंदिर को लेकर महासंग्राम छिड़ चुका है। पहले मंदिर की बात को लेकर अयोध्या में संग्राम छिड़ा था, तो भैया अयोध्या में मंदिर अब बन रहा है। अब मंदिर के मुद्दे को लेकर कहीं महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संग्राम ना छिड़ जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के ऊपर ये निशाना लगा रही है, ये बातें कह रही है कि कहीं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कांग्रेस का दबाव तो नहीं है, कहीं सोनिया गांधी उनके ऊपर दबाव तो नहीं डाल रही है कि मंदिर ना खोला जाए। क्योंकि बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि बहुत सारे मस्जिद और चर्च खुले हुए हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने दर्शन कर रहे हैं, तो फिर हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसी बात क्यों की जा रही है, मंदिर क्यों नहीं खुले जा रहे हैं? क्या मंदिर खोल देने से कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? तो बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, बात ऐसी है कि जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जो लड़ाई जारी थी, उसके बाद शिवसेना ने सरकार बनाई, फिर उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद पालघर में साधुओं की हत्या हो गई, फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा, फिर उसके बाद कंगना रनावत, फिर बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला, फिर नेपोटिज्म, फिर उसके बाद अब महाराष्ट्र में मंदिर को लेकर महासंग्राम छिड़ चुका है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोरोना का डर महाराष्ट्र और पूरे देश में खत्म हो चुका है? क्या कोरोना जैसी बीमारी को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर ये बात कि बीजेपी जो कर रही है महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए जो आंदोलन करने की बात कर रही है, या वो सही है, या फिर ये कि क्या महाराष्ट्र सरकार बीजेपी के दबाव में आकर मंदिर खोल सकती है? तो देखिए, महाराष्ट्र में मंदिर को लेकर महासंग्राम जो भी चल रहा है उस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।